World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बड़ी खबर सामने आ रही है। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। सबूतों के अभाव में बरी किया है। एनआईए कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया है, बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने सभी आरोपियों को बरी कर दिया और सुनवाई के दौरान उन्होंने कई बड़ी और गंभीर बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ बम लगाने और आरडीएक्स लाने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो बाइक थी उसमें वो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर नहीं थी, इस बात के भी कोई सबूत नहीं। आपको बता दें, बहुत सारे पॉइंटर्स में उन्होंने जज ने अपने फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि 2008 में मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और उसी मामले को लेकर के अब एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें, इसी बम ब्लास्ट केस को लेकर के भगवा आतंकवाद शब्द का जो है वो जिक्र भी आया था और उसके बाद से अब ये बड़ा फैसला आया है। क्या कुछ कहा है अपने फैसले में एनआईए कोर्ट के जज ने, वो आपको हम बताते हैं। आपको बता दें कि लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी किया गया है और ये लगभग 17 साल बाद ये फैसला आया है। और बहुत कुछ जज ने कहा है। जज ने कहा है कि आरडीएक्स और बम का कोई सबूत नहीं मिला है। इसके अलावा ये भी कहा है कि किसने बाइक पार्क की थी, इस बात के भी सबूत नहीं है। जज ने अपने फैसले में कहा कि साबित नहीं होता है कि बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। इसके साथ ही जज ने यह कहा बम बाइक से बाहर प्लांट किया गया था। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। आपको बता दें, सुधाकर चतुर्वेदी को भी बरी किया गया इस पूरे मामले पर। कर्नल पुरोहित भी बरे हुए हैं और जितने भी आरोपी थे सब बरी किए गए हैं। इसमें सुधाकर चतुर्वेदी का भी जज ने जिक्र किया और कहा कि उनके घर से आरडीएक्स के अंश मिले थे लेकिन सबूत नहीं है। साथ ही कर्नल पुरोहित के आरडीएक्स लाने का सबूत नहीं है, इस बात का भी जिक्र जज ने कहा। जज ने अपने फैसले में कहा कि यह साबित नहीं होता है कि साजिश का कोई भी एंगल था। उन्होंने साजिश से भी इनकार कर दिया है। जज ने यह बड़ा फैसला दिया है, आरोपियों पर यूएपीए नहीं लग सकता। जज ने ये बड़ी बात कही है अपने फैसले में। जज ने कहा कि साजिश के लिए बैठकें होने का किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला है। तो ये बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट में ये बड़ा फैसला एनआईए कोर्ट की तरफ से आया है। एनआईए कोर्ट के जज ने कहा कि ब्लास्ट से पहले मीटिंग की बात नहीं हुई थी, मीटिंग नहीं हुई थी, इस बात के कोई सबूत नहीं मिले। इसके अलावा अभिनव भरत के पैसे के भी सबूत नहीं है, जिन्हें मतलब फंडिंग के लिए जो है आरोपी बनाया गया था, उनके पास से भी सबूत नहीं है। और जज ने कहा है कि ऐसे सबूत नहीं है जो कानूनी रूप से मान्य है। तो सबूतों के अभाव में मालेगांव ब्लास्ट केस के साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी किया गया है। आपको बता दें कि जज ने यह कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रही है। तो ये बड़ा फैसला आया है मालेगांव ब्लास्ट केस में। ये एनआईए कोर्ट का फैसला आया है। एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। आपको बता दें कि ये बड़ी जो बातें आपको बता रहा हूं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि सांसद भी रह चुकी हैं 2019 से लेकर के 2024 तक। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहीरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी, इन आरोपियों को बरी किया गया है। आपको बता दें कि इन पर गंभीर आरोप था, आतंकवाद का आरोप था, बम ब्लास्ट का आरोप था और अब इन्हें बरी किया गया है और एनआईए कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि जज लाहौटी ने यह फैसला सुनाया है। एनआईए स्पेशल जज हैं एनआईए में। उन्होंने कहा कि कुछ आरोप अदालत द्वारा खारिज किए गए हैं जबकि कुछ स्वीकार किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष का यह तर्क है कि एटीएस का काला चौकी कार्यालय एक पुलिस स्टेशन नहीं है, जो अदालत ने अस्वीकार कर दिया है। जज ने कहा अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि बम मोटरसाइकिल के बाहर रखा गया था, न कि अंदर। ये बड़ी बातें कही हैं जज ने अपने फैसले में। उन्होंने सबसे बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि सभी आरोपियों को बरी किया है। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में ये बम धमाका हुआ था। भीखू चौक पर एक दोपहिया वाहन में विस्फोट हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हुए थे। उसमें मृतकों की पहचान फरहीन उर्फ शगुफ्ता, शेख लियाकत, शेख मुश्ताक यूसुफ, शेख रहीम, रफ़ीक मुस्तफ़ा, इरफान जियाउल्लाह खान, सैयद अजहर, सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शामिल थे। इन लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद से ही पुलिस ने केस दर्ज किया था और तभी भगवा आतंकवाद शब्द जो है वो चर्चा में आया था, जिसे लेकर कांग्रेस को लगातार जो है राजनीतिक हमलों का भी सामना करना पड़ता है। और मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के ही अब एनआईए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कहा कि सबूतों के पर्याप्त जो है वह पर्याप्त सबूतों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। साक्ष्यों की कमी के आधार पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी को बरी किया गया है। आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ी और मतलब प्रख्यात चेहरा जो है
वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का था, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है वो एक तरीके से हिंदूवादी नेता मानी जाती थी और 2019 से लेकर के और 2024 तक वो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा की सांसद भी रही। तो सबसे ज़्यादा विवाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर ही हुआ और अब कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।